इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि जो हत्यारे हैं और इनका जो मास्टरमाइंड है, ये अब तक तो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस मर्डर में जितनी भी कड़ी हैं वो अभी भी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई हैं। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस, ये तीनों जो पुलिस हैं, तीनों राज्यों की ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही हैं, फिर भी हर दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में जो अभी भी खुलासे हो रहे हैं अभी के टाइम में, वो और ज्यादा आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जी हाँ, अब तक तो आपने दो ऑप्शन तो सुने थे सोनम रघुवंशी के, जो राजा की हत्या के लिए उन्होंने बनाया था। पहला उनका ऑप्शन था कि सेल्फी लेने के टाइम उनको पहाड़ी से धक्का देना था, और दूसरा ऑप्शन इनके पास था कि गड़ासा मारकर इन्होंने हत्या की, यानी कि जो पेड़ काटने वाला एक हथियार होता है, धारदार हथियार, उससे इन्होंने मर्डर कर दिया। ये तो दो ही ऑप्शन थे, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी था सोनम रघुवंशी के पास कि राजा को गोली मारकर हत्या करने का। इसके लिए उसने बकायदा गन भी ले लिया था। जी हाँ, ये हाल की जो खोजबीन हुई है, पुलिस ने जो जांच पड़ताल किए हैं, उसमें खुलासा हुआ है कि अगर इन ऑप्शन से भी राजा नहीं मरता तो उसे गोली मार दिया जाता। फिलहाल तो जो दूसरा प्लान था, मतलब कि ए प्लान था जो सोनम का, वो काम कर गया, क्योंकि जो लकड़ी काटने वाला धारदार हथियार होता है, उससे ही मारकर राजा की हत्या कर दी गई, उसे खाई में फेंक कर। तो सेल्फी प्लस ये गोली मारने वाला जो ऑप्शन थे, ये तो बच गए सोनम रघुवंशी के। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना मतलब ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हाँ, मैंने जानबूझकर राजा को मारा राज के लिए, यानी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए राजा की हत्या की। ये वो डायरेक्टली अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अभी अभी जो खुलासे हो रहे हैं पुलिस की तरफ से, उन्होंने ये बताया है कि सोनम जो है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि नहीं, राजा का मेरा पहले से ही प्लान था कि इसको मारा जाए। वो ये एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, मैं राज के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन राजा इतना भी बुरा नहीं था कि उसको मारकर मैं राज के साथ रहूं। वो कह रही है कि राजा की जो हत्या थी, ये मैंने गुस्से में कर दिया है, मेरा कोई प्लान नहीं था पुराना कि नहीं मेरी दुश्मनी है, मैं राजा की मर्डर कर लूं। अब इस स्टेटमेंट से सोनम को क्या फायदा होगा, मैं आपको ये बता देता हूं। क्योंकि सोनम जो है वो अपने आप को अभी भी असहाय दिखा रही है, लोगों को, पुलिस को, जनता हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर ये असहाय अपने आप को साबित कर लेती है और ये साबित कर लेती है कि नहीं मेरा कुछ प्लान नहीं था, ये गुस्से में आकर मैंने कर लिया, तो इसमें क्या होगा कि सोनम को फांसी नहीं हो पाएगी। जी हाँ, ऐसा ही जो पुलिस के वकील हैं या फिर सरकारी वकील हैं, अनदर जो भी रिसोर्सेज हैं, उनसे यही पता चल रहा है मुझे कि अगर ऐसा कुछ साबित कर लेती है सोनम, तो उसे फांसी नहीं होगी। अब ये चीजें जो है, सोनम ही नहीं, सोनम का भाई, सोनम के पिताजी हैं, सब लोग प्रूव करना चाहते हैं कि सोनम का कोई पुराना अफेयर नहीं था, जिससे उनकी फैमिली की रेपुटेशन, इज्जत जो है वो बच जाएगी। और अगर ये लोग सोनम को ये साबित कर देते हैं कि नहीं, सोनम का कोई अफेयर नहीं था, ये गुस्से में इसने राजा की हत्या करवा दी है, तो इससे क्या होगा कि सोनम की फांसी भी टल जाएगी, इसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। बट आप लोगों को क्या लगता है कि सोनम को उम्र कैद की जो सजा होगी उतना काफी रहेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की इतना गंदा प्लान बना सकती है किसी को मारने के लिए, तो वो असहाय या निर्दोष नहीं है। और रिसेंट में ऐसे लोगों से अगर इनको कड़ी सजा ना मिली, तो ऐसी लड़कियों से पता नहीं कितनी लड़कियां इंस्पायर होंगी और वो आगे कितने खतरनाक काम करेगी, ये तो ना मैं ना ही आप सोच सकते हैं। पुलिस जो है वो अपना काम प्रॉपर कर रही है, ढंग से कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सबूत जुटाया जा सके सोनम की सजा के लिए। लेकिन आप लोगों के हिसाब से सोनम को क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।